त्योहार से पहले बिजनेस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई भी फेस्टिवल या त्योहार आता है तो उससे हम पहले हम कौन सा बिजनेस चालू करें जिससे हमको अच्छा खासा मुनाफा हो। क्योंकि आपको भी पता है इंडिया के अंदर हर 2 से 3 महीने बाद कोई सा त्योहार आता रहता है, अलग अलग त्योहार आते रहते हैं। कुछ त्योहार अलग अलग धर्म से भी आते हैं और कुछ त्योहार है जो बिल्कुल फेमस हैं, जैसे कि 3 त्योहार हैं इंडिया के अंदर, होली, दीपावली और रक्षाबंधन। ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो आज मैं आपको ऐसा एक बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो मतलब उसको परमानेंट करना चाहते वो परमानेंट भी कर सकते हैं, और जो मतलब क्या है कि कोई जॉब करते हैं और जॉब के बाद में वो छुट्टियां आते हैं तो उन छुट्टियों में 2-3 दिन ही करना चाहते हैं, या फिर कोई है जो अलग उसका कुछ धंधा चल रहा है लेकिन त्योहार के टाइम पे वो कुछ अलग करना चाहता है, या फिर आप ये कह लो कि कोई जॉब करने जाता है या कोई स्टडी कर रहा है और उसको त्योहार के टाइम पे छुट्टियां मिली हैं, तो उस टाइम वो कौन सा धंधा कर सके, वो कौन सा बिजनेस कर सके जो कम टाइम के लिए और अच्छा खासा मुनाफा दे जाए। तो इस वीडियो में आप इन 2-3 चीज़ों की जानकारी अच्छे से समझ जाओगे कि अगर कोई जॉब कर रहा है और त्योहार पे आके करना चाहता है तो वो किस प्रकार से करे, अगर कोई अदर उसका धंधा है, अदर कोई बिजनेस है, अदर कुछ उसने स्टार्टअप चालू कर रखा है और उसके बाद त्योहार आ जाता है तब वो कौन सा आके कर रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही मेन चीज़ बताऊंगा आपको कि त्योहार से पहले हम कौन से जो न्यू बिजनेस आइडिया हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो आज हमारी सीरीज का 6वां दिन है और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चैनल पे आपको बहुत ही जल्दी वीडियो भी आ गई हैं, काफ़ी वीडियो डल गई, 4-5, छठी है तो 5 वीडियो डल गई हैं। आपको 1100 न्यू बिजनेस आइडिया मिलेंगे, जिसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें गरीब और मजदूर, अनपढ़ ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस आइडिया सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। गरीब हो आप, मजदूर, अनपढ़, स्टूडेंट, लड़की, महिलाएं कोई भी कर सकती हैं। ऐसे मैंने बिल्कुल जीरो से लेके और हीरो तक, इसलिए सीरीज में ऊपर लिखा होगा, आपने थंबनेल में देखा होगा, जीरो से हीरो। मतलब आप जीरो से भी ऐसे आइडिया हैं जो जीरो से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, मतलब जीरो से कुछ 100-200 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी बिजनेस आइडिया मैंने इसमें ला रहा हूँ जो नए हैं, यूनिक हैं, जो आपको आगे आगे नई साल में आपको वो करने को मिल जाएंगे या फिर आगे इन फ्यूचर आपको मिल जाएंगे। तो आज सीरीज का 6वां दिन है और एक टाइम नोट कर लेना आपको, इस चैनल पे डेली एवरीडे 11:46 पे वीडियो पब्लिश हो जाती है, मतलब वीडियो डल जाती है। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस के लिए कोई न्यू आइडिया सर्च कर रहे हो या फिर कोई नया बिजनेस देख रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरे माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑल कर लो। और जो लोग नए जुड़े हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे तो रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पहले से वो नोटिफिकेशन ऑल कर लें। तो देखिए आज हम मेन टॉपिक है हमारा, त्योहार के ऊपर कौन सा बिजनेस चालू करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले दीपावली का त्यौहार ले रहा हूँ, क्योंकि अभी दीपावली का ही टाइम चल रहा है। आज से करीबन ज़्यादा नहीं, 8-9 दिन बचे हैं, दीपावली आने वाली है। तो अभी आपके पास ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और क्या है कि फेस्टिवल भी आ रहा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप वो चीज़ समझ के जाओगे जो आज से 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद आप चालू कर सकते हो, और 6-7 दिन के लिए या फिर 3-4 दिन के लिए आप कम से कम 6-7 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये आसानी से आप कमा सकते हो 2-3 दिन के अंदर। मेन चीज़ अब देखिए, ये दीपावली का फेस्टिवल है, पहला हम दीपावली का है। मैं आपको सभी त्योहारों के लिए बताऊंगा अलग अलग से कि हमको किस प्रकार से करना चाहिए। आपको सीरीज में 6वां दिन है। टाइम जरूर आपको नोट रखना है, क्योंकि पब्लिश वीडियो 11:46 पर हो जाती है। आप उसके लिए अगर टाइम नोट भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए वीडियो कब आए, क्योंकि आप जब भी यूट्यूब चलाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको शो करेगा। देखिए
दीपावली में आप ये समझिए, पहली है जिसमें हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके नेक्स्ट डे आता है गोवर्धन पूजा, और फिर भाई दूज। तो हमको ऐसा कोई बिजनेस करना है जो इन तीनों के दिन काम आए। मतलब ये हमको, देखो आपने देखा होगा, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो हमको बिजनेस वो करना है जिसकी नीड हो, जिसकी डिमांड अधिक हो, बिजनेस वही चलेगा। ऐसा नहीं कि आपकी डिमांड है ही नहीं उसकी और उसको आप लॉन्च कर रहे हो तो वो कहाँ से चलेगा। आपने देखा किसी टाइम नोकिया एक तरीक़ा से मतलब मार्केट में इतना छाया हुआ था, बहुत अधिक। आज नोकिया की डिमांड है ही नहीं है। आप देख रहे हैं बहुत कम यूज़र होंगे जो एंड्रॉयड फ़ोन नोकिया का यूज कर रहे होंगे। आपने देखा है और आप देख भी रहे हो, आपके पास मिलेगा, किसी के पास एप्पल मिलेगा, सैमसंग मिलेगा, रेडमी, ओप्पो, वीवो, क्योंकि फ्यूचर अलग अलग आ गए। तो हमको बिजनेस ऐसा करना है जो लोगों की आवश्यकता पूरी करे और उनकी नीड अधिक हो, तो हमको उस प्रकार से देखना है। तो हमको बिजनेस करना है। हम दीपावली का पहला फर्स्ट त्योहार हम दीपावली का ले रहे हैं, तो दीपावली पे हमको 2-3 दिन पहले या 4-5 दिन पहले ऐसा कौन सा बिजनेस करें जो दीपावली के 4-5 दिन आराम से चल जाए, मज़ा आ जाए। तो देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया पहले दिन लक्ष्मी पूजा है, दूसरा गोवर्धन पूजा, तीसरा भाई दूज है। तो ये 3 मेन पॉइंट है, ये मानो आप। हमको इन 3 मेन पॉइंटों को देखते हुए हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। इन 3 पॉइंटों को देखते हुए ये मानो आपको कि हमको ऐसे कस्टमर लाने जो तीनों दिन हमारा माल बिके, इन तीनों दिनों के लिए हमको हमारे दुकान से कोई माल ले जाए, ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए, आप अगर लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज पूजा के लिए हमको क्या है, देखिए हम इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए पहला तो आप पटाखे बेच सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखो, मैं क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, आपने काफ़ी यूट्यूबर देखे होंगे, आपको अभी बता जाते हैं कि पटाखे की दुकान खोलो, लेकिन मैं मतलब जो लीगल चीज़ है ना वही बताता हूँ। पटाखा खोलने के लिए, पटाखे के लिए लाइसेंस बनता है, वो आप अभी मार्केट में ट्राई कर लेना। उससे क्या है कि देखो, उससे क्या है, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ये किस चीज़ के लिए होते हैं, ये इसलिए होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। आपने ड्राइविंग लाइसेंस देखा, वो किस चीज़ में, आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि बाय द वे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप एक सेफ जोन में रह सकते हो। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पटाखे का करना है। पटाखे के लिए लाइसेंस ज़्यादा रुपए का नहीं बनेगा, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन भी सर्च नहीं करते हो तो आपकी कोई तहसील है, वहाँ जाके आप ले सकते हो। पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिए, आप पटाखे बेच सकते हो। अब आगे आपको बताऊं कितने का कैसे माल लेना, कैसे वो चीज़ समझिए। पटाखे, लाइट का बल्ब या लड़ी। फिर देखिए आप इसके दिन चीनी, और ये देखिए अगला देखिए नारियल, मैन ये रख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ इन तीनों में कवर हो जाएगा। आप चीनी एडिशनल में दाल वाल वो आप रख सकते हो। अब आप समझिए मेन चीज़, अब मेन चीज़ ये समझिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि दिवाली का त्यौहार हम मान के चल रहे हैं, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। तो देखो पटाखे लक्ष्मी पूजा के दिन भी काम आएंगे और गोवर्धन पूजा के भी दिन काम आएंगे। भाई दूज पे किसी के मतलब रस्म होती है कि कोई पटाखे चलाता भी है और कोई नहीं भी चलाता, ये अलग अलग कंडीशन रहती हैं। लाइट का बल्ब, दिवाली से पहले घर सज जाएगा तो घर में बहुत अच्छे अच्छे लाइट के बल्ब लगाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपके घर में लाइट के बल्ब नहीं लगेंगे तो आपके क्या है, अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए आपके घर में क्या है, लाइट के बल्ब लगाए जाएंगे। एक मैंने लिया पंपलेट या बैनर, जैसे
लक्ष्मी पूजन और यहाँ पे चीनी के साथ में लक्ष्मी पूजन की वो भी ले लीजिए। अब देखिए, अब मैंने आपको ये 4-5 चीज़ लिखी हैं। आपको क्या है, इनको चाहे आप ठेले पे रख के बेच लो चाहे दुकान पे। मैं ये कहूँगा ठेले पे रख के बेचना। आपको 2-3 दिन ही तो करना, आपका मेन टारगेट 2-3 दिन का ही तो करना है आपको। तो अब समझिए, आपने पटाखे ले आए, हर प्रकार के आप पटाखे ले आए, सतरंगी और मुर्गा छाप। आपको कमेंट करके जाना आपने बचपन में सबसे पहले कौन सा पटाखा चलाया था जो उससे आपको डर नहीं लगा। मोस्टली ज़्यादातर लोगों ने तो वो एक आता था पहले, अभी भी आता है वो, तो एक रेड टाइप में इतना सा बड़ा और फिर उसके आगे जो जलाने की रहती है वही ज़्यादा। किसी के वहाँ घोड़ा छाप रहता है, किसी के यहाँ ज़्यादातर तो मुर्गा छाप चलता है वो, तो उस वाला। और आपको ये रख लेने, साथ में आपको लाइट के बल्ब की लड़ियाँ, लाइट के बल्ब, लाइट की मूर्तियाँ और लाइट के उपकरण रख लेने हैं जो रंग बिरंगे। ये बहुत मैं बोल रहा हूँ अच्छा चलेगा। और आपको एक इसमें ये कंडीशन है, माल जहाँ से भी लेना है मैं आपको बता दूँगा कैसे लेना, कहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है जिससे आप क्लियर बात करके लोगे। क्योंकि जो भी माल बचेगा वो आपको रिटर्न लेना पड़ेगा, आपको माल वहीं से उठाना है। आप ऐसा नहीं कि माल उठा के ले जाओ और कुछ माल बच जाए, फिर आपके क्या काम आएगा वो। तो माल आपको उसी जगह से पहले क्लियर करके लेना है कि भाई माल बचेगा तो वो मुझे वापस मैं आपको ही दूंगा। आप लाइट के बल्ब और जो लाइट के उपकरण हैं जो रंग बिरंगी चीज़ें देखती हैं और वो चीज़ आपको ले लेनी है। अब इनमें बचत, अभी आप वीडियो स्किप ना करो, बचत और प्रोसेस है, अभी रुको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। चीनी दाल लक्ष्मी पूजन, ये आप क्या है, गोवर्धन पूजा के दिन क्या है कि आइटम्स बनते हैं। लक्ष्मी पूजा के दिन भी बहुत सारी मिठाइयाँ घर में भी बनाते हैं, कुछ मार्केट से भी लाते हैं, तो ये भी आप एडिशनल में रख सकते हो। मैंने आपके लिए ये आप एक जगह ही रख सकते हो, मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूँ आपको कि आपको अलग अलग करना है। आपके पास अगर स्पेस है तो आप एक साथ रख लो, बाकी एक दिन ये लगा लो, एक दिन ये लगा लो, 3 दिन लगा लो, ऐसा कर लो। नारियल, क्योंकि भाई दूज के दिन नारियल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिठाई की दुकान के चक्कर में मत पड़ना, मिठाई वाले अपने आप कर लेंगे। आपको मेन सामान रखना है, सूखा सामान, जिससे ख़राब होने की दिक्कत ना हो। क्योंकि मिठाइयाँ को अगर आप ऐसे बना के स्पेशल मिठाई रख लेंगे तो नहीं बिकेंगी पहले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो भाई, जो अब तक जितने भी लोग जुड़े हैं अप्रोक्सी 220-25 समथिंग सब्सक्राइबर हैं, वो जो रियल है उसी के कारण जुड़े। मैंने बता रहा हूँ, किसी का फ़ोन निकाल के सब्सक्राइब नहीं किया, ऑटोमेटिक जैसे वीडियो डलती गई तो जिनको ट्रस्ट लगा, जिनको विश्वास लगा वो करते गए। और फिर देखिए, नारियल पंपलेट बैनर, जो गॉड के पंपलेट आते हैं, वेलकम के आते हैं, कुछ बच्चों के आते हैं, उस प्रकार से कुछ बच्चों के आते हैं, तो उस प्रकार से क्या है कि आप रख सकते हो। अब इन चीज़ों में मार्जिन समझिए, आपको इनको कहाँ से लेना पहले समझ लीजिए। आपके नज़दीक कोई भी होलसेल मार्केट हो, आप सिटी कहीं भी होलसेल मार्केट हो, आपको ये वहाँ से लेना है। और आपको पहले ही पूरी कंडीशन पूछ लेनी है कि कितने का सेल होगा, क्या मार्जिन है, और नहीं है तो मैं आपको मार्जिन समझा देता हूँ। उसके बाद में आपको उसको ये ज़रूर बोल देना है कि जो माल बचेगा वो रिटर्न होगा, श्योर रिटर्न होगा, ये आपको 101% बोलना है और वो कंफर्म करना है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, आपको कुछ नहीं, आपको पर पीस 20 से 30 रुपये मिलने चाहिए। आप ये देख लीजिए, पटाखे के अंदर या पैकेट के अंदर आपको इतना तो मार्जिन आपको मिलना चाहिए। 10 से 20% मार्जिन आपको, आप बचत लेके चलो। 10 से 20% अगर आपको मिलेगा ना, तो आप आराम से 2000 से 3000 एक दिन में बना लोगे। और आप लाइट के बल्ब में तो ज़्यादा बना लोगे, क्योंकि कुछ लाइट है ना जो मेड इन इंडिया भी होती हैं, बाहर से भी होती हैं, कुछ लोकल टाइप में भी होती हैं। तो आपने 50 की खरीदी तो कहीं पर रेट नहीं रहती है डिब्बों पे, रियलिटी ऐसा मिलेगा। तो आप उनकी 150-200 की बेच दोगे तो आपको सीधा दुगना तिगना, मतलब 50 के लिए आपने 150 बेच दी, 100 रुपये आपको मिल गए, 100 रुपये बेच के। चीनी दाल और लक्ष्मी पूजन में आपको मान लो 2 से 3 रुपये पर पैकेट मिल जाएगा।
दाल में आपको आराम से 2 से 3 रुपये मिल जाएगी, और चीनी में भी आपको जब आप होलसेल में लोगे तो 2 से 3 रुपये इसमें भी मिल जाएगी। अगर 3 रुपये भी मिल रहे हैं और आप एक दिन में 100 kg भी बेच रहे हैं तो आपको आराम से चीनी पे 300 रुपये मिल गए। 300 रुपये चीनी पे मिल गए, 300 रुपये दाल पे मिल गए, और 300 रुपये लक्ष्मी पूजन पे मिल गए। तो 900 रुपये तो आपको यहीं से मिल जाएंगे इसी ऑप्शन से। फिर नारियलों में क्या है कि आपको आराम से ऐसी जगह से लेना है जो आपका आराम से 20 से 30 रुपये बचत छोड़ के जाए। तो अगर आपने 100 भी नारियल बेच दिए तो 3000 रुपये तो आपको आराम से छोड़ जाएंगे, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हम 30 रुपये मार्जिन मान के चल रहे हैं। तो आपको देखो इस प्रकार से बचत लेके चलनी है। आपको दुकानदार से पहले रेट क्लियर करके आपको माल खरीदना है। नारियल देख लिए। पंपलेट बैनर में देखिए, आपको पंपलेट बैनर में भी आराम से पर दर्जन आपको आराम से 120-130 रुपये आराम से दर्जन पे आपको आराम से मिल जाएंगे। श्योर आपको 101% आराम से दर्जन पे आपको, आपने दिन में माना कि पूरे दिन में आपने बेच दिए, उस पर मिल गए 800-900 रुपये। तो देखिए पटाखे पे मान लो 3000, लाइट पे भी मान लो 1-2 हज़ार रुपये, चीनी और इन पे 900 रुपये। तो कुल मिला के पूरा आप देखोगे ना, आराम से आपकी एक दिन की कमाई 5 से 6 हज़ार रुपये हो जाएगी पूरा मार्जिन मिला के। तो इस प्रकार से आप त्योहार पे कर सकते हो। एक चीज़ मैं भूल गया जो मुझे अभी याद आई है, एक चीज़ और भूल गया मैं। इसमें आप एक लक्ष्मी दिवाली के टाइम पे आप 2 चीज़ ऐड कर सकते हो अगर रखना चाहते हो, तो फल और गन्ने। क्योंकि गन्ने हम हिंदू धर्म में, या फिर ये कह लो कि जो लक्ष्मी पूजते हैं, जिसके जो मानते हैं वो सब करते हैं, तो वो पूजन के टाइम पे गन्ने रखते हैं ना। तो गन्ना शायद एक ही 50 रुपये का मिलता है, जोड़ा 100 रुपये का मिलता है, कहीं पर जोड़ा ही 50 रुपये का मिल जाता है। तो वो आपको मार्केट से मात्र 20 रुपये 30 रुपये मिलेगा, 20 रुपये 30 रुपये मिलेगा। तो आपको आराम से उस पर भी आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो दीपावली के टाइम पे मैंने बताया था, आपको इतना कुछ लिख दिया है, पूरा भर दिया बोर्ड, तो आपको कुछ अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप 3 दिनों के लिए पटाखे, लाइट का बल्ब और जो बल्ब की लड़ी रहती है, चीनी, दाल, लक्ष्मी, ये एडिशनल रख लो, ये खर्चे के लिए अच्छा काम रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नारियल आपको रखना है, पंपलेट बैनर रखना है, लक्ष्मी पूजन का जो वो आती है किट वो रखनी है, और नारियल के साथ साथ में आप कलाय डोरा और रंगोली ये रख सकते हो। एक चीज़ फल और गन्ने। तो ये तो दिवाली का प्रोसेस हो गया कंप्लीट कि आप दिवाली पे इन चीज़ों से आप मार्जिन कमा सकते हैं। अब आपको एक आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि यार त्योहार आ रहा है, तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर हम त्योहार पे 2-3 दिन में करें ना तो आराम से बचा सकते हैं और रियलिटी बचा सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करोगे उस चीज़ को तो आप आराम से 2-3 दिन बाद खोल लोगे, और चलता है। और अब अभी मैं आपको और फेस्टिवल का बताऊंगा, तो आपके दिवाली के समझ में आ गया होगा। थोड़ा लगा होगा आपको ऐसे, लेकिन मार्जिन आप जैसे मैंने इस प्रकार से समझाया, तो आप बैठ के समझोगे ना, लिखोगे, तो आपका आराम से मार्जिन निकल के आ जाएगा, श्योर है। अब नेक्स्ट की देखते हैं हम। नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं रक्षाबंधन। आपको आइडिया मिलेंगे, 101% मिलेंगे। आइडिया मिलने से पहले आपको क्या करना है, लाइक, वीडियो को लाइक कर देना है। देखिए हम अगर बात करते हैं रक्षाबंधन त्योहार आपको पता है भाई बहन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रक्षाबंधन पे आपको क्या करना है, देखो रक्षाबंधन पे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कई राज्य ऐसे हैं जो रक्षाबंधन के टाइम पे पतंग उड़ती हैं। आपने कहीं देखा होगा, कई की जगह आप मकर संक्रांति के दिन उड़ती हैं कई राज्यों में, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे रक्षाबंधन के दिन ही पतंग उड़ाते हैं। तो पहला तो पतंग ले लीजिए,
दूसरा पतंग के साथ माजा। तीसरा आप आइटम रख सकते हो राखी। चौथा आप आइटम रख सकते हो कोई बेस्ट भाई बहन के लिए गिफ्ट। राखी में आप हर प्रकार की एडिशनल कर सकते हो, ब्रेसलेट और जो अलग अलग के हैं, मतलब जो आते हैं आप रख सकते हो अलग अलग प्रकार के। तो आप रक्षाबंधन के त्यौहार पे आप ये 1-2 दिन पहले आप रख सकते हो, ये चालू कर सकते हो। पतंग रख लेनी है आपको, मांझा रख लेनी है, राखी रख लेनी है, भाई बहन के लिए कोई गिफ्ट रख लेना है। तो आपको इस प्रकार से आप ये चालू कर सकते हैं। तो पतंग में भी आपके आराम से मार्जिन मिलता है। पतंग पर पतंग आपको, अगर कोई पतंग 5 रुपये की है तो उसमें श्योर आपके 2 रुपये आपका कमीशन होगा। अगर कोई पतंग 10 रुपये की है तो आप ये मानो कि उसमें आराम से आपके 5 रुपये मिल जाएगा। माजे में भी आपके मतलब ये मानो कि 1 मीटर पे आपके 2 रुपये फिक्स हैं। राखी पे तो आपके 4-5 रुपये आराम से मिल जाते हैं, ज़्यादा बड़ी हो तो ज़्यादा एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। ये गिफ्ट में आराम से आप 100 रुपये तक की कमा सकते हो आराम से। तो आपको रक्षाबंधन से पहले आप पतंग और इनका कर सकते हो, और उसके साथ साथ में आप ये भाई बहन के लिए कोई बढ़िया सा यूनिक गिफ्ट हो जिसमें रक्षा की मेन चीज़, रक्षा की कोई चीज़ दर्शा रही हो, तो आप उसको करके आप अच्छे से वो बिज़नेस आप डेवलपमेंट कर सकते हो, अच्छा चला सकते हो। तो आपको ये आइटम रख लेने हैं। जो बिज़नेस करने का ना मन रखता है ना, उसके तो ये आइडिया फिट बैठ रहा होगा, 101% फिट बैठ रहा होगा। और ये आइडिया मैं आपको इतना भी बता दूं, जो आप देख रहे हैं ये जो गांव वाले लोग होते हैं ना, गांव से हैं, वो उनके तो 101% ये ज़्यादा फिट बैठ रहा होगा, क्योंकि वो रुचि रखेंगे इसमें। जो शहर वाले वो भी चालू रखते हैं, ऐसा नहीं हालांकि। तो रक्षाबंधन पे आपको इन आइटमों को रख के आप बिज़नेस चालू कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसे छठे सीरीज़ में आपको त्योहार के लिए, मैंने मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम टर्म, छोटे टर्म के लिए आप ऐसे रैंडमली 2-3 दिन के लिए करके जा सकते हो। तो मैंने इसलिए बोला त्योहार से पहले बिजनेस, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए, आप और मैं आपको एक अब और बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और देखिए अभी हम होली का ले लेते हैं, होली का। तो होली पे हम क्या कर सकते हैं, मेन चीज़ होली पे पहला है रंग, दूसरा है साबुन, तीसरा है झाड़ू। अब आप सोचोगे रंग साबुन झाड़ू, इनका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि मैं इस चैनल पर जो होता है वो रियल बताता हूँ कि ये हो सकता है और ये होगा आगे। देखिए होली का त्योहार ले लिया आपने रंग रख लिए, अलग अलग प्रकार के रंग रख लिए। अब आपको पता है रंग से देखो कपड़े भी ख़राब होते हैं, कुछ अलग मतलब ऐसे रैंडमली डाल दिया किसी पे, तो उसके लिए धोने के लिए साबुन की बहुत नीड होगी। तो मैंने इसलिए बोला ज़रूरतें बहुत होंगी, ज़रूरत के हिसाब से चलो। अगर रंग फैलेगा तो झाड़ू की भी डिमांड होगी उसको साफ़ करने के लिए। तो ये तीनों चीज़ आ गई ना, इस प्रकार से आप तीनों चीज़ों को एक साथ रख लो, इनको चाहे कम रख लो लेकिन इसके साथ रखो। मैं 101% कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो फिर भी इसमें से माल बिकेगा, आपका 100% बिकेगा। रंग में मार्जिन आराम से आपको पर केजी आपको ये मान लो, पर केजी आपको ये मान लो 20 रुपये आपको पर केजी मिल जाएंगे। आपने 100 केजी भी बेच दिया, 100 केजी भी बेच दिया तो आपके सीधे 2000 रुपये हो गए आराम से। ये एडिशनल है, इसमें आप जितना मार्जिन आपके हिसाब से जितना आप बेच सको, तो इसका मैं कोई फिक्स नहीं बता रहा। लेकिन हाँ, आपको साबुन पर आराम से 2 से 3 रुपये मिलते हैं और झाड़ू पे भी आपको 5 से 10 रुपये आराम से मिल जाएंगे पर पीस। तो होली पे आप ये कर सकते हो। और भाई देखो, जिसको बिज़नेस में इंटरेस्ट है ना और वो बिज़नेस करने की सोच रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि बिज़नेस इसलिए कर रहे हैं कि आपने गवर्नमेंट सेक्टर भी धीरे धीरे वही प्राइवेट जैसा हो गया, सब कुछ ठेके में समर्पित हो गया।
प्राइवेटों में भी इतना नौकरी बची नहीं। तो और नौकरी कोई इंटरेस्ट भी नहीं रख रहा कि खुद ये सोच रहा है कि एक हमारा खुद का स्टार्टअप रहे, हम खुद एक एम्पायर खड़ा कर दें खुद के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हम आगे की जनरेशन के लिए। तो बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए तो आपने बिजनेस देखा है। तुम इस यूट्यूब चैनल पे सीधी बेधड़क बात, नो बकवास, सीधी जो सच बात है वही बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपका कोई दोस्त होता है वो आपसे पूछता है कि कोई यार धंधा बता, कोई बिजनेस बता यार, त्योहार आ रहा है कुछ खर्चे पाने के लिए, तो अगर आप खुद बता सकते हो डायरेक्ट तो आप बता सकते हो। अगर आप नहीं बता सकते हो तो मेरी वीडियो की लिंक को शेयर कर देना, वो खुद देख लेंगे। त्योहार से पहले मैंने इसलिए ये 6 टॉपिक इसलिए लिया है, हालांकि लेकिन माइंड तो मेरा आज कुछ अलग बताने का था कि 1100 बिजनेस की सीरीज चल रही है तो उसमें बताने का था, क्योंकि मैंने काफ़ी आइडिया दे दिए और आगे देना था। इसलिए मैंने सोचा कि फेस्टिवल आ रहा है, क्यों ना हम जो चल रहा है प्रेजेंट में उस पर बात करें, आगे की भी बात करेंगे। तो ये तीनों त्योहार जो मेन त्योहार थे उन पे मैंने बता दिया। आप आराम से एक ठेला ले लो, ठेला नहीं लो तो ये क्या त्रिपाल टाइप का बिछा के कोई से भी चौराहे पे, आप जहाँ रहते हो वहाँ कहीं भी कोई से चौराहे पे, आप जिस चौराहे पे 2-3 रास्ते बन रहे हों, इधर कोई काम को ले जा रहा है या फिर एक ही रास्ता हो जहाँ से आना जाना रहता हो, वहाँ चालू कर लो आराम से। 2-3 दिन चालू करो, आराम से सब बिक जाएगा। तो आप इस प्रकार से चालू कर सकते हैं और आराम से त्योहार पे अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं। उसके बाद आपको खुद नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि भाई किसी चीज़ में हम एक बार चालू कर देते हैं उसमें हमको अगर मार्जिन बचता है ना तो हमको उसके हिसाब से काफ़ी नॉलेज हो जाती है कि इसमें कितना मार्जिन, कितना बेनिफिट हो सकता है। फिर आप खुद त्योहार के बाद में आप खुद कोई ना कोई बिजनेस आराम से कर लोगे। नहीं भी आएगा तो इस प्रकार से और बताएंगे, आपके लिए आए हैं। मेन मोटो यही है कि किसी को रोज़गार मिल जाए। मेन चीज़ रोज़गार बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, आज के ज़माने में खुद का रोज़गार होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि पैसा है, पैसा बोलता है, हकीकत है। पहले तो ऐसे सोचते थे कि पैसा नहीं बोलता, साहब भाई पैसा सच में बोलता है। पैसे की कीमत बहुत बड़ी है, पैसा सच में बोलता है। पैसा है तो दोस्त हैं, पैसा है तो बीवी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, बहुत कुछ है, इज्जत है, गर्लफ्रेंड है, सब कुछ है। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। और पैसा कैसा आएगा, या तो किसी के पास में आप सुबह से शाम तक काम करो तब आएगा, एक खुद का मर्जी के मालिक बन के कोई बिज़नेस कर लो तब आएगा, या फिर तैयारी करके गवर्नमेंट नौकरी लग जाओ। तो पैसा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। आप प्राइवेट के लिए आजकल ये बिजनेस में आपको कोई भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी कि आपको डेली किताब पढ़नी है। बिजनेस में आपको एकदम बेस्ट नहीं देना पड़ेगा कि आपको एकदम एजुकेशन में या फिर एक्सपीरियंस में बेस्ट हो तभी आप बिज़नेस चलाओगे। बिज़नेस में आपको बड़ी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप छोटी पढ़ाई, तो कई आइडिया ऐसे हैं मार्केट में जो आप कर सकते हो। तो प्राइवेट में भी आपने देखा होगा, प्राइवेट में जो बेस्ट होता है, बेस्ट टैलेंटेड जो फर्स्ट होता है उसी को लेते हैं, क्योंकि कंपनी बेस्ट देखती है कि जिसमें बेस्ट क्वालिटी है उसी को लेगी। तो ये बिज़नेस ऐसा है जिसमें आप बेस्ट हो तब भी चलोगे, बेस्ट नहीं हो तब भी आप कुछ ना कुछ करोगे, और बिल्कुल मज़दूर, गरीब, किसान कुछ भी हो तो वो आराम से कर लोगे। तो ये 3 मैंने आपको बताए हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। इन पे आप 3-4 दिन करके आप आराम से कमा सकते हो। अगर वीडियो रियल में आपको अगर दिल में लगा है कि कुछ है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शेयर आपके ऊपर है, आप शेयर कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता आपके फ़ोन से। अगर आपके पास होता तो अवश्य करता। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर नए जुड़े हो तो ज़रूर कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें आएंगी आपके लिए अच्छी रहेंगी। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वो नोटिफिकेशन के बाद चेक कर लें ऑल पे है या नहीं है। और टाइम नोट कर लो, 11:46 नए आइडिया आएंगे बहुत जल्दी, धीरे धीरे आ ही रहे हैं सभी। ये भी नए हैं, ये समझो हमने 3 बताए हैं, डे 6 है ये। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और बिजनेस करना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धंधा बहुत बताऊंगा, ये जो 1100 नई बिजनेस आइडिया है ना, ये गरीब भी कर लेगा, अमीर भी कर लेगा, किसान भी कर लेगा, स्टूडेंट भी कर लेगा, महिला भी कर लेगी, लड़की भी कर लेगी। मैं 101% कह रहा हूँ।
इसमें जो अब तक 3 बताएं, इनमें क्या पढ़ने वाला ही करेगा क्या, या फिर कोई लड़का ही करेगा? लड़की नहीं कर सकती क्या? क्यों नहीं कर सकती? वो खुद इनको सेल नहीं कर सकती क्या? बेच नहीं सकती? आराम से बेच सकती है भाई। तो मैं इसलिए मैं सब कमेंट लेके चल रहा हूँ जो सब कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, कि भाई सब्सक्राइब की बहुत नीड है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर यहाँ तक वीडियो देखने आ गए तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है।